सभी छात्र छात्राओं को वेद तिवारी का नमस्कार। विद्यार्थियों, हम लोग इस समय आधुनिक इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री का अध्ययन कर रहे हैं। कल हम लोगों ने 5वीं पार्ट में किसान आंदोलन के बारे में अध्ययन किए थे। आज 6वें पार्ट में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व बनने वाली राष्ट्रीय पार्टियां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारत से बाहर होने वाली क्रांतिकारी घटनाएं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व बनने वाली राष्ट्रीय पार्टियां: लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 जमींदारी एसोसिएशन, संस्थापक द्वारिकानाथ टैगोर या ठाकुर प्रसन्न कुमार ठाकुर। यह भारत में बनने वाली पहली राजनीतिक पार्टी थी। बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1843, संस्थापक जॉर्ज थॉमसन प्यारी चंद्र मित्र। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851, संस्थापक राजेंद्र लाल, सदस्य राधाकांत देव, हरिश्चंद्र मुखर्जी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866, स्थान लंदन, संस्थापक दादा भाई नौरोजी। स्थापना के अनुसार संगठनों का क्रम: लैंड होल्डर सोसाइटी 1838, बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1843, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1870, पूना सार्वजनिक सभा 1870, संस्थापक एमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। इंडियन लीग 1875, संस्थापक शिशिर कुमार घोष। इंडियन एसोसिएशन 1876, संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस। मद्रास महाजन सभा 1884, संस्थापक वी राघवाचारी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब, केटी तेलंग। ये तीनों बॉम्बे की त्रिमूर्ति। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में अध्ययन करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गठन 1885, संस्थापक ए.ओ. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, कृषि अधिकारी। वायसराय लॉर्ड डफरिन। पहले इस संगठन का नाम इंडियन नेशनल यूनियन था, जो दादा भाई नौरोजी के कहने पर इंडियन नेशनल कांग्रेस में बदला गया। कांग्रेस का मतलब लोगों का समूह और कांग्रेस शब्द अमेरिका से लिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सम्मेलन 18 दिसंबर 1885 को हुआ। स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय मुंबई। पहले यह अधिवेशन पूना में होना था। प्लेग फैल जाने के कारण यह स्थान बदलना पड़ा। अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी।
व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 कलकत्ता में हुआ था। अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1887 मद्रास में हुआ था। अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चौथा अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चौथा अधिवेशन 1888 इलाहाबाद में हुआ था। अध्यक्ष जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले यूरोपीय अंग्रेज थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 कलकत्ता अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू 1925 कानपुर अधिवेशन। लॉर्ड कर्जन की टिप्पणी कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है। मेरी महती इच्छा इसे शांतिपूर्वक मरने देने से है। बंकिम चंद्र चटर्जी स्टेटमेंट कांग्रेस के लोग पदों के लिए भूखे हैं। लाला लाजपत राय स्टेटमेंट अशिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास दो चरणों में बटा है। उदारवादी चरण 1885 से 1915, उग्रवाद चरण 1915 से 1947। उदारवादी नेतृत्व दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दिनसा बाचा, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता। उद्देश्य संविधान के दायरे में रहकर अपनी मांगे पूरी कराना। उग्रवाद चरण उग्रवाद के मुख्य 3 केंद्र बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब। महाराष्ट्र उग्रवाद का मुख्य केंद्र महाराष्ट्र था, जहां चित्पावन ब्राह्मणों ने उग्रवाद शुरू किया। बाल गंगाधर तिलक स्वयं चित्पावन ब्राह्मण थे। 1893 गणपति महोत्सव, 1895 शिवाजी महोत्सव। आर्य बांधव समिति की स्थापना बाल गंगाधर तिलक की प्रेरणा से महाराष्ट्र में की गई। यह एक क्रांतिकारी संस्था थी। विनायक हरिचापेकर, दामोदर बालकृष्ण हरिचापेकर ने व्यायाम मंडल की स्थापना पूना में की। उद्देश्य नौजवानों को एकत्र करना। 22 जून 1897 को बालकृष्ण हरिचापेकर व दामोदर हरिचापेकर ने पूना के प्लेग कमिश्नर रेंड एवं एमर्स्ट की गोली मारकर हत्या कर दी। यह भारत में
पहली यूरोपियन हत्या मानी जाती है। 18 अप्रैल 1898 को बालकृष्ण हरि चापेकर व दामोदर हरि चापेकर को फांसी दे दी गई। वीडी सावरकर ने मित्र मेला नामक संगठन की स्थापना की। यही मित्र मेला बाद में अभिनव भारत में बदल गया। 1909 में अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने जैक्सन नासिक के जिला मजिस्ट्रेट की गोली मारकर हत्या कर दी। नासिक षड्यंत्र केस के नाम से यह घटना जानी गई। वीडी सावरकर सहित 37 आदमियों पर मुकदमा चलाया गया। बंगाल 24 मार्च 1903 को पी मित्रा, वरेंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त ने अनुशीलन समिति का गठन किया। अनुशीलन समिति बंगाल में बनने वाली पहली क्रांतिकारी पार्टी थी। दूसरी अनुशीलन समिति पुलिन बिहारी दास ने ढाका में स्थापित की। उल्लासकर दत्त व हेमचंद्र दास कानूनगो ने अपनी समस्त संपत्ति बेचकर लंदन बम बनाने की कला सीखने चले गए। वापस लौटकर हेमचंद्र दास कानूनगो व उल्लासकर दत्त ने मणिकतल्ला बंगाल में बम बनाने का कारखाना स्थापित कर दिया। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस व प्रभुचंद्र चाकी ने मुजफ्फरपुर के बदनाम जज किंग्सफोर्ड की हत्या करने के लिए उनकी गाड़ी पर बम फेंक दिया। दुर्भाग्यतः किंग्सफोर्ड बच निकले, परंतु उनकी पुत्री व मिसेज कैनेडी मारी गईं। इसी घटना को मुजफ्फरपुर बम कांड कहा गया। खुदीराम बोस को फांसी पर चढ़ा दिया गया। खुदीराम बोस फांसी पर चढ़ने वाले सबसे युवा क्रांतिकारी बने। 1889 से 1908 प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने वाले पहले क्रांतिकारी प्रफुल्ल चंद्र चाकी थे। मणिकतल्ला पर छापे मारकर बम बनाने का कारखाना पकड़ा गया। मणिकतल्ला बम कांड के बाद बंगाल में उग्रवाद पर रोक लग गई। इसे अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से भी जाना जाता है। कन्हाई लाल दत्त व सत्येंद्र नाथ बोस ने अलीपुर षड्यंत्र केस के सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई की जेल में हत्या कर दी। पंजाब में मुख्य क्रांतिकारी लाला लाजपत राय शेरे पंजाब या पंजाब केसरी। अजित सिंह और बाबा सूफी अम्बा प्रसाद थे। अजित सिंह ने भारत माता नामक समाचार पत्र निकाला। अजित सिंह ने लाहौर में महिल बाने वतन नामक क्रांतिकारी पार्टी बनाई। भारत माता बुक एजेंसी। अजित सिंह। भारत से बाहर क्रांतिकारी घटनाएं। विदेशों में भारतीय क्रांति को शुरू करने का श्रेय श्यामजी कृष्ण वर्मा को जाता है। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की, जो बाद में
इंडिया हाउस के नाम से जाना गया। विदेशी धरती पर बनने वाली पहली भारतीय क्रांति इंडिया हाउस। इंडिया हाउस के सदस्य श्यामजी कृष्ण वर्मा संस्थापक, वीडी सावरकर, लाला हरदयाल, मदनलाल डिंगरा। 1909 को मदनलाल डिंगरा ने करजन वायली की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद इंडिया हाउस के सदस्य पेरिस चले गए। यहीं पर मैडम रुस्तम भी काजी कामा से मुलाकात हुई। भारतीय क्रांति की मां मैडम रुस्तम भी काजी कामा पारसी संप्रदाय की थी। 18 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ड में अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में मैडम रुस्तम भी काजी कामा ने पहली बार भारतीय झंडा फहराया। विदेशों में भारतीय झंडा फहराने वाली पहली महिला मैडम रुस्तम भी काजी कामा जिनेवा से वंदे मातरम नामक समाचार पत्र निकालती थी। मैडम रुस्तम भी काजी कामा का स्टेटमेंट, भारत एक गणराज्य होगा और हिंदी उसकी राष्ट्रभाषा होगी, वह देवनागरी इसकी लिपि बनेगी। अमेरिका में भारतीय क्रांति की गतिविधियां, मुख्य केंद्र सैन फ्रांसिस्को, वैंकूवर, कैलिफोर्निया। 1907 में रामनाथपुरी ने सैन फ्रांसिस्को में हिंदुस्तान एसोसिएशन की स्थापना की। सर्कुलर ए आजादी समाचार पत्र रामनाथपुरी। 1908 में तारक दासनाथ ने वैंकूवर से फ्री हिंदुस्तान नामक समाचार पत्र निकाला। नवंबर 1913 में सोहन सिंह भाकना सैन फ्रांसिस्को में हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट की स्थापना की। गदर नामक समाचार पत्र निकलने पर यही गदर पार्टी कही गई। गदर नामक समाचार पत्र का पहला अंक उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ 1 नवंबर 1913। गदर पार्टी के सदस्य लाला हरदयाल, संस्थापक भाई परमानंद, करतारा सिंह, काशीराम, रामचंद्र। 1915 में राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने एक स्वतंत्र सरकार, अंतरिम सरकार, काबुल, अफगानिस्तान की स्थापना की। इसमें राष्ट्रपति बने राजा महेंद्र प्रताप सिंह। इसमें प्रधानमंत्री बने बरकतुल्ला। सभी छात्र छात्राओं को वेद तिवारी का नमस्कार। विद्यार्थियों, हम लोग इस समय आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री का अध्ययन कर रहे हैं। कल हम लोगों ने 6वें पार्ट में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व बनने वाली राष्ट्रीय पार्टियां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारत से बाहर क्रांतिकारी घटनाएं, इसका अध्ययन किए थे। आज हम लोग 7वें पार्ट में बंगाल विभाजन, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन, कलकत्ता अधिवेशन, सूरत अधिवेशन, मुस्लिम लीग, मार्ले मिंटो सुधार,
दिल्ली दरबार, कामागाटा मारू प्रकरण, लखनऊ समझौता आदि का अध्ययन करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। बंगाल विभाजन 1905। बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905। बंगाल को विभाजित करने के पीछे दो महत्वपूर्ण कारण थे। बंगाल का जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा होना, बढ़ता राष्ट्रवाद। 7 जुलाई 1905 को शिमला में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की प्रतिक्रिया स्वरूप कलकत्ता के टाउन हॉल से स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन शुरू करने की घोषणा की। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू कर दिया गया। 16 अक्टूबर को शोक दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। रविंद्रनाथ टैगोर जी के कहने पर इसे राखी दिवस के रूप में मनाया गया। लोगों ने एक दूसरे को राखी बांधकर एकता का परिचय दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन दिसंबर 1905 में बनारस में आयोजित किया गया। इसमें स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन शुरू करने को स्वीकृति प्रदान कर दी गई। बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। बहिष्कार। बहिष्कार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका संजीवनी में 13 जुलाई 1905 को की थी। स्वराज। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती ने किया था। स्वदेशी। कलकत्ता अधिवेशन 1906 में दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रयुक्त किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच पर। बहिष्कार का मतलब बाईकाट होता है। इसे साइमन बाईकाट के नाम पर रखा गया। होम रूल। पार्टी को बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने लाया। इसका मतलब होता है स्वदेशी या स्वराज। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन के मुख्य उद्देश्य एवं गतिविधियां। स्वदेशी वस्तुओं को प्रयोग करना। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार। इस आंदोलन में पहली बार घरों से महिलाएं बाहर निकलकर आई। पहली बार वंदे मातरम इस आंदोलन का शीर्ष गीत बना। स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन। खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया। मुख्य प्रतीक चरखा। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई और अरविंद घोष इसके आचार्य बनाए गए। प्रफुल्ल चंद्र राय द्वारा बंगाल केमिकल्स एंड
फार्मास्यूटिकल्स की स्थापना की गई। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन के दौरान रवींद्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला लिखा, जो 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन में नेतृत्व। यहाँ बीच में एक पेज में थॉट्स लिख दिया गया है। पुणे व महाराष्ट्र बाल गंगाधर तिलक, उत्तर प्रदेश व पंजाब अजित सिंह लाला लाजपत राय, दिल्ली सैयद हैदर रजा, मद्रास पी चिदम्बरम पिल्लई। अंग्रेजों की राजधानियाँ: ग्रीष्मकालीन शिमला, आपातकालीन इलाहाबाद, वास्तविक कलकत्ता। कलकत्ता अधिवेशन 1906। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कलकत्ता में 1906 में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। इसी अधिवेशन में पहली बार स्वराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मंच पर रखा गया एवं प्रयुक्त किया गया। इसमें 4 प्रस्ताव रखे गए: स्वदेशी, बहिष्कार, स्वशासन, राष्ट्रीय शिक्षा। सूरत अधिवेशन 1907। कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 26 दिसंबर 1907 को ताप्ती नदी के किनारे आयोजित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में बट गई: नरम दल, गरम दल। इसे सूरत फूट कहा जाता है। मुस्लिम लीग 1906। मुस्लिम लीग का गठन ढाका में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने 1906 में किया था। संस्थापक सलीमुल्लाह खान, अध्यक्ष आगा खां या मुहसिन मुल्क या वकार उल मुल्क। मार्ले मिंटो सुधार 1909 या भारतीय परिषद अधिनियम 1909। जॉन मार्ले राज्य सचिव, लॉर्ड मिंटो वायसराय। मुस्लिम लीग का एक शिष्टमंडल लॉर्ड मिंटो से मिलकर पृथक मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्र की मांग करता है, जिसे लॉर्ड मिंटो ने तुरंत स्वीकार कर लिया। इसे भारतीय परिषद अधिनियम 1909 भी कहा जाता है। मार्ले मिंटो सुधार का सबसे बुरा पक्ष मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र देना था। यही 1947 में भारत विभाजन का कारण बना। गांधी जी की टिप्पणी: मार्ले मिंटो ने तो हमारा सर्वनाश ही कर दिया है। जॉन मार्ले, हम ड्रैगन के दांत बो रहे हैं, जिसके परिणाम खतरनाक होंगे। दिल्ली दरबार 1911। जॉर्ज पंचम व महारानी मेरी के भारत आगमन पर भव्य स्वागत करने हेतु दिसंबर 1911 में दिल्ली में स्वागत समारोह आयोजित किया गया, जिसे दिल्ली दरबार कहा गया। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग 1910 से 1916। 12 दिसंबर
1911 को इसी दिल्ली दरबार में सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। वह राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई। दिल्ली शहर को 12 दिसंबर 2011 को राजधानी बने 100 साल पूरे हो गए। बंगाल को दूसरी बार 1911 में विभाजित किया गया। बंगाल से बिहार व उड़ीसा को अलग कर एक नया प्रांत बना दिया गया। असम को एक नए प्रांत के रूप में गठित कर सिलहट को भी इसमें शामिल कर दिया गया। दिल्ली राजधानी स्थानांतरण के समय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंक दिया गया। 23 दिसंबर 1912 को रास बिहारी बोस ने हार्डिंग पर बम फेंका था। बम फेंकने के बाद सिंगापुर चले गए। बम फेंकने के जुर्म में मास्टर अमीर चंद्र, अवध बिहारी लाल व भाई लाल मुकुंद पर मुकदमा चलाया गया। कामागाटा मारू प्रकरण 1914। कामागाटा मारू एक जहाज था। कामागाटा मारू जहाज को मलाया के व्यापारी गुरुदत्त सिंह ने किराए पर लिया था। यह जहाज 776 यात्रियों को लेकर हांगकांग से वैंकूवर रवाना हुआ। वैंकूवर कनाडा का एक बंदरगाह है। कनाडा की सरकार ने इसे भारतीय जहाज समझकर अपने यहाँ आने से प्रतिबंधित कर दिया। लखनऊ समझौता 1916। लखनऊ समझौता कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस व मुस्लिम लीग का पहली बार संयुक्त अधिवेशन हुआ। नरम दल व गरम दल एक हो गए। लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस व मुस्लिम लीग के बीच 1916 में किया गया। इसमें अंबिका चरण मजूमदार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की व मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग की अध्यक्षता की। मुस्लिम लीग ने स्वशासन को अपना उद्देश्य बनाकर कांग्रेस के साथ हो गई। इसी अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने पृथक निर्वाचक प्रणाली जो मुसलमानों के लिए थी उसको स्वीकार कर लिया। पंडित मदन मोहन मालवीय व CY चिंतामणि ने इस लखनऊ समझौते का विरोध किया। गरम दल व नरम दल दोनों को एक करने में बाल गंगाधर तिलक व एनी बेसेंट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें सर्वाधिक योगदान बाल गंगाधर तिलक का माना जाता है। तो विद्यार्थियों, आज बस इतना ही। इसके आगे अब होम रूल आंदोलन से 8वें पार्ट में अध्ययन करेंगे। तो ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते। सभी छात्र छात्राओं को वेद तिवारी का नमस्कार। विद्यार्थियों, हम लोग इस समय आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री का अध्ययन कर रहे हैं। कल हम लोगों ने 7वें पार्ट में बंगाल विभाजन,
स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन, कलकत्ता अधिवेशन, सूरत अधिवेशन, मुस्लिम लीग, मार्ले मिंटो सुधार, दिल्ली दरबार, कामागाटा मारू प्रकरण, लखनऊ समझौता आदि का अध्ययन किए थे। आज हम 8वें पार्ट में होम रूल आंदोलन, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफ आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा कांड आदि का अध्ययन करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। होम रूल आंदोलन 1916। 6 साल की सजा काटने के बाद बाल गंगाधर तिलक 1914 में जेल से छूटकर बाहर आए। संगठन को मजबूत करने के लिए उन्होंने एक नई विचारधारा अपनाई। 28 अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना कर्नाटक के बेलगाम में की। होम रूल के अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्ट, सचिव NC केलकर। कर्नाटक की लीग का क्षेत्र मुख्यतः कर्नाटक, मध्य प्रांत यानी मध्य प्रदेश, बरार, महाराष्ट्र। भारत में होम रूल शुरू करने का श्रेय एनी बेसेंट को है। होम रूल विचारधारा के जनक एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया समाचार पत्र में पहली बार होम रूल विचारधारा को प्रस्तुत किया था। ठीक 5 माह बाद सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने भी होम रूल लीग का गठन किया। अध्यक्ष जॉर्ज अरुणेल, सदस्य BP वाडिया, M रामास्वामी। मुख्यालय अड्यार, मद्रास। एनी बेसेंट की होम रूल लीग का स्वरूप अखिल भारतीय था। कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत व बरार को छोड़कर शेष भारत इस लीग में शामिल था। एनी बेसेंट को मद्रास जाने पर रोक लगा दी गई व गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी के विरुद्ध में जी सुब्रमण्यम अय्यर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 को भारत परिषद अधिनियम 1919 के नाम से भी जानते हैं। वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1925 तक। वायसराय और उनका कार्यकाल। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905, लॉर्ड मिंटो 1905 से 1910, लॉर्ड हार्डिंग 1910 से 1916, लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1925। भारत में द्वैध शासन 1919 में लागू किया गया। द्वैध शासन को प्रांतीय द्वैध शासन के नाम से जाना जाता है। विषय को प्रांतीय व केंद्रीय 2 भागों में बांट दिया गया। द्वैध शासन 8 प्रांतों में लागू किया गया। द्वैध शासन लगभग 16 वर्षों तक लागू रहा। इसे भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा समाप्त किया गया। अहमदाबाद मील हड़ताल 1918। मार्च 1918 अहमदाबाद
मील हड़ताल, महात्मा गांधी की भूमिका, चंपारण सत्याग्रह 1917, खेड़ा आंदोलन फरवरी मार्च 1918, अहमदाबाद मील हड़ताल मार्च 1918, असहयोग आंदोलन 1920। प्लेग बोनस को लेकर मील मालिक व मील मजदूरों में विवाद हो गया। मील मालिक प्लेग बोनस को समाप्त करना चाहते थे, जबकि मजदूर अभी भी दिए जाने के पक्ष में थे। अंबालाल साराभाई मील मालिकों में से एक। अनुसुईया बेन अंबालाल साराभाई की बहन थी। इन्हीं के कहने पर गांधी वहां पहुंचे। रॉलेट एक्ट, भारत में उभरते आंदोलन को दमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिसने मार्च 1919 में एक एक्ट पारित किया, जिसे रॉलेट एक्ट कहा गया। इस एक्ट का वास्तविक नाम द एनार्किकल रिवॉल्यूशनरी एंड काइम एक्ट है। इस एक्ट के प्रावधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था, बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून कहा गया। भारतीयों ने इसे काला कानून कहकर संबोधित किया। 8 अप्रैल 1919 हरियाणा के पलवल में डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू व डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। ये दोनों ही लोकप्रिय नेता थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। डॉक्टर सत्यपाल व डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में एकत्र हुए, जहां जनरल डायर, जो पंजाब का गवर्नर था, ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी। इसमें 1200 लोग घायल हुए व 729 लोग मारे गए। इसी घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी का दिन था। 30 मई 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। शंकरन नारायण ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमीशन का गठन किया गया। खिलाफ आंदोलन। विशाल ऑटोमन साम्राज्य का खलीफा पूरे इस्लाम जगत का खलीफा माना जाता था। टर्की इसका मुख्य केंद्र था। प्रथम विश्व युद्ध में टर्की मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध लड़ा था। प्रथम विश्व युद्ध मित्र राष्ट्र इंग्लैंड यानी ब्रिटेन, रूस, फ्रांस। शत्रु राष्ट्र जर्मनी, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, इटली, टर्की। प्रथम विश्व युद्ध में यह आश्वासन दिया गया था कि टर्की का विभाजन नहीं किया जाएगा,
परंतु बाद में टर्की का विभाजन कर दिया गया। यहाँ से इस्लाम के मानने वाले लोग ब्रिटिश के खिलाफ खड़े हो गए, जिसका परिणाम खिलाफ आंदोलन के रूप में देखा जा सकता है। सितंबर 1919 में अखिल भारतीय कमेटी का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष महात्मा गांधी को बनाया गया। खिलाफत आंदोलन ब्रिटिश विरोधी रणनीति के विरुद्ध शुरू हुआ था, जिसका उद्देश्य टर्की को विभाजन को रोकना, टर्की के विभाजन को रोकना व खलीफा को पुनः शक्ति संपन्न बनाना था। खिलाफत आंदोलन से संबंधित लोग हकीम अजमल खां, लियाकत अली, शौकत अली, महात्मा गांधी, मुहम्मद अली जिन्ना, अबुल कलाम आजाद। असहयोग आंदोलन 1920 भारत में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन था। कारण 3 महत्वपूर्ण कारण: जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, स्वराज की प्राप्ति। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। असहयोग आंदोलन के समय वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड सितंबर 1920 कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। इसमें असहयोग आंदोलन शुरू करने पर विचार किया गया। दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नागपुर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता विजय राघवाचारी ने की। इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव C.R. दास ने रखा। मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार का किसी भी तरह का सहयोग न करना, उपाधियों का परित्याग, सरकारी पदों को छोड़ देना, अदालत का बहिष्कार, वकीलों ने अदालत जाना बंद कर दिया, विद्यार्थियों ने स्कूल जाना व अध्यापकों ने पढ़ाना बंद कर दिया, विदेशी कपड़ों व वस्तुओं का बहिष्कार, खादी व चरखे को लोकप्रिय बना दिया गया। वकालत छोड़ने वाले व्यक्ति C.R. दास, मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर सत्यपाल, वल्लभ भाई पटेल, अरुणा आसफ अली, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। असहयोग आंदोलन के समय स्थापित संस्थाएं: जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, गुजरात विद्यापीठ, अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय। सर्वाधिक सफल बहिष्कार कपड़ों का रहा। विदेशी कपड़ों का पूर्णतः बहिष्कार कर दिया गया। उनकी जगह जगह होली जलाई गई। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी है। 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए। वीरान सड़कों ने उनका स्वागत किया। असहयोग आंदोलन के दौरान
पहली गिरफ्तारी C.R. दास की हुई तथा बासंती देवी दूसरी गिरफ्तारी थी। मद्रास इस आंदोलन से सबसे कम प्रभावित हुआ। 1921 में अहमदाबाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ, जिसका अध्यक्ष C.R. दास चितरंजन दास को चुना गया, परंतु जेल में होने के कारण इसकी अध्यक्षता हकीम अजमल खां ने की। इसी आंदोलन में सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने का विचार रखा गया था। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922। चौरी चौरा कांड गोरखपुर में हुआ था। पुलिस ने पहले निहत्थे लोगों पर गोली चला दी। बदले में भीड़ ने पुलिस वालों को थाने में बंद कर आग लगा दी, जिससे 22 पुलिसकर्मी जिंदा जला दिए गए। आंदोलन के हिंसक हो जाने के कारण गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया। असहयोग आंदोलन 1920 से 22। 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया और 6 वर्ष का कारावास। तो विद्यार्थियों, आज बस यहीं तक। इसके बाद हम 9वें पार्ट में अध्ययन करेंगे। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।